हृदय पे काम करता है। तो देखिए, आपका जो हृदय है, जिस समय आप पैदा हुए हैं, आपकी मृत्यु तक जो है ये हृदय काम करता है। ये हृदय जो है कभी रुकता नहीं है काम करने से। तो आज जो आपको माफी चाहूंगी, आज आपको अपने कुछ मिनट जो है इस हमेशा काम करने वाले ऑर्गन को यानी आपके हृदय को देने हैं। तो देखिए, आप सबको पता है कि हमें सिर्फ एक हृदय है। जी हाँ, ह्यूमन बीइंग्स को सिर्फ एक हृदय होता है, लेकिन ऑक्टोपस जो है उसमें तीन तीन हृदय हैं। देखिए, आजकल की जो हमारी डाइट है, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, हम लैपटॉप्स के सामने, फोन्स के सामने जो है पूरा पूरा दिन अपना व्यतीत कर देते हैं। जो डाइट है हमारी, हम बाहर का खाना खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं। तो ये जो भी हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, यानी जीवन जीने के तरीके हैं, इनकी वजह से हमारा हृदय जो है स्वस्थ नहीं है। आप देखिए, बहुत छोटी उम्र से ही हमारे हृदय में जो है कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर लोगों को गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन में दो आर्टरीज यानी धमनियां आपको दिख रही हैं, जिसमें आपकी शरीर में खून जो है, ब्लड जो है फ्लो करता है। तो एक धमनी जो आप देख पा रहे हैं बहुत साफ सुथरी है, लेकिन दूसरी धमनी में जो है परत जो है कोलेस्ट्रॉल की, वो आप देख पा रहे हैं येलो कलर में। तो देखिए, ये जो परत जमने शुरू हो जाती है, ये आगे चलकर आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो है देने लग जाती है। आप समझिए कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल का आपके शरीर में कोई रोल नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है एक निर्धारित मात्रा में आपके शरीर में होना चाहिए। जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा होने लग जाती है, तो हम बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देने लग जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक डेटा आता है, जिसमें कहा गया कि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा पड़ा है। यानी अगर आज की ट्रेनिंग में 1000 लोग हैं, तो हम में से 800 लोगों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा पड़ा है। तो देखिए, हो सकता है कि आप स्वस्थ महसूस करते हैं, हो सकता है कि आप अपने सारे काम चुस्ती फुर्ती से करते हैं, आपको नहीं लगता है कि आपके शरीर में समस्या हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे लोग भी जाके अपना टेस्ट करवाते हैं, तो उन्हें देखने को मिलता है कि कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा पड़ा है उनका। दो तरह की कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर में, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है आपके शरीर में, वो आपके हृदय का दुश्मन है। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया कि 80% भारतीयों में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। वहीं उन भारतीयों में जो 70% भारतीय हैं, जी हाँ, हम में 70% लोगों में जो है अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो हृदय है वो बहुत बड़े रिस्क पे है। देखिए, एक चीज हमें समझनी है कि बहुत छोटी उम्र से ही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव शुरू हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देशों में जो है बहुत छोटी उम्र से, 9 वर्ष की उम्र से आपको सलाह दी जाती है कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। लेकिन हमारे देश में लोग कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट तब करवाते हैं जब उन्हें ये समस्या जो है देखने को मिल रही है, जब ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जब डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप टेस्ट करवाएं, जब ये समस्या जो है गंभीर डिजीज में जो है कन्वर्ट हो जाती है, तब जो जाके जो है लोग कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं। तो इस ट्रेनिंग में बैठे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का मतलब है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। आप अपने आसपास की, घर के आसपास किसी भी लैब में जाएं और आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करें। इससे आपको जो है अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का पता चलेगा। और मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा है, तो इस बात के बहुत सारे चांसेस है कि इस ट्रेनिंग में बैठे अधिकतर लोगों का जो है कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा है। तो ऐसे में ये टेस्ट करवाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
इस ट्रेनिंग के माध्यम से आज हम आपको एक नई चीज सिखाएंगे, वो ये है कि कैसे एक लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट को, कैसे कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट को रीड करना है आपने। तो हो सकता है जैसे आप फील्ड में लगातार काम करते हैं, आपको कोई ऐसा साथी मिलता है जो कहता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है ठीक नहीं है, डॉक्टर को भी चेक करवाया है मैंने, तो ऐसे में आप उस साथी की जो लैब रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल किस हद तक जो है बिगड़ा पड़ा है। तो देखिए 3 तरह की चीजें हैं, HDL, LDL, VLDL। आप जरूर नोट करें, आप फोटो क्लिक कर सकते हैं स्लाइड्स की। तो HDL मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल, LDL मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल, VLDL मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो HDL है आपके शरीर में, इसकी मात्रा अगर 50 से ऊपर है तो इसका मतलब आपका हृदय जो है स्वस्थ है। लेकिन यही इस HDL की मात्रा अगर आपके शरीर में 40 से कम है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो हेल्थ है वो रिस्क पे है। अब हम बात करेंगे LDL की, यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की। तो इसकी मात्रा हमेशा आपके शरीर में 100 से कम होनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा 100 से ज्यादा है यानी आपका जो हृदय है वो रिस्क पे है। आगे हम बात करेंगे VLDL की, यानी बहुत बुरा कोलेस्ट्रॉल जो आपकी बॉडी के लिए बहुत और समस्याएं इनवाइट करता है। इसकी मात्रा आपके शरीर में 35 से कम होनी चाहिए। 35 से ज्यादा है यानी खतरे का सिग्नल है। और सबसे लास्ट हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड की। देखिए ट्राइग्लिसराइड, हो सकता है ये टर्म्स आपको थोड़ा सा नहीं लगे, आप फिर भी नोट्स बनाए। तो ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे शरीर में हमेशा 150 से कम होना चाहिए। 150 से ज्यादा यानी बहुत बड़ा खतरा। मैं आपको सलाह दूंगी, जरूर आप इन नंबरों को नोट करें, फोटो क्लिक कर लीजिए इसकी। तो HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमेशा 50 से ज्यादा होना चाहिए। LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल 100 से कम। VLDL हमेशा 35 से कम होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड जो है 150 से कम होना चाहिए। तो अगर आपने ये इन टर्म्स को नोट किया है, आपने जो है यूनिट्स को नोट किया है, तो आज के बाद आप किसी की भी लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट की जो प्रोफाइल है आप आराम से पढ़ पाएंगे, उन्हें सलाह दे पाएंगे, उन्हें जो है बता पाएंगे कि कैसे वो इस पे काम कर सकते हैं। देखिए डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम की एक बड़ी वीडियो जो है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पे है, जिसमें डिटेल में जानकारी दी गई है कोलेस्ट्रॉल की। तो अगर आप में से कोई भी साथी समस्या से पीड़ित है, आप फील्ड में ऐसे किसी व्यक्ति को मिलते हैं जिन्हें इस तरह की समस्या है, तो आप वो ये वीडियो जो है उन्हें देखने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में। तो देखिए मैं आपके सामने 2020 का एक डेटा रखना चाह रही हूँ। तो जो भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, आप देखिए मार्केट में तरह तरह की मेडिसिन हैं कोलेस्ट्रॉल की बीमारी के लिए। तो मेडिसिन का नाम चाहे आपकी कुछ भी हो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई में एक सॉल्ट जो है वो सब में रहता है, उस सॉल्ट का नाम है स्टैटिन। तो 2020 का ये डेटा कहता है कि 2020 में, जी हाँ, सिर्फ साल 2000 स्टैटिन की जो बिक्री है इंडिया में वो 3,400 करोड़ की होती है। तो 3,400 करोड़ की एक दवाई की बिक्री जो है होती है साल 2020 में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग जो हैं वो स्टैटिन पे निर्भर हैं, वो इस दवाई पे निर्भर है। और इसे लेकर भी देखिए, अगर आपकी समस्या ठीक हो जाती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या ठीक हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन WHO की एक रिपोर्ट आती है जिसमें देखा गया कि जब आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन यानी स्टैटिन लगातार लंबे समय के लिए लेते हैं, तो इसके आपकी बॉडी पे बहुत सारे और दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि मसल डैमेज, नर्व डैमेज, मेमोरी लॉस, डायबिटीज और इस तरह के अनगिनत साइड इफेक्ट्स हैं। तो ऐसे में हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास गामा ओरिजिनोल है, क्योंकि गामा ओरिजिनोल देखिए बिल्कुल नेचुरल है, हम सब जानते हैं इस चीज को। और आजकल मैंने एक चीज देखी है कि अगर लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखने को मिलती है तो लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। वो यूट्यूब वीडियोस में उन्हें बताया जाता है कि आप घरेलू नुस्खे करें, मेथी का पानी पिए, तुलसी का पानी पिए, खाने में ज्यादा लहसुन का यूज करें। लेकिन देखिए ये जो घरेलू नुस्खे हैं, इनका हमारे पास कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है।
कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जहां पे ये कहा गया कि ऐसा करने से जो है किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। तो बहुत जरूरी है कि जो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि उसका कोई रिजल्ट है या नहीं। तो इन चीजें, ये सब प्रैक्टिसेस का कोई जो है पुख्ता सबूत नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। वही गामा ओरिजिनोल पे बहुत सारी रिसर्चेज हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये रिसर्च कर चुकी हैं, देख चुकी हैं कि किस तरह से गामा ओरिजिनोल जब आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, लंबे समय के लिए लेते हैं, तो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक रिपोर्ट है तो हाँ जी, हाँ माफी चाहूंगी, ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गामा ओरिजिनोल आपके शरीर पे वैसे ही काम करता है जैसे स्टैटिन। तो अब सवाल उठता है कि स्टैटिन हम क्यों ना ले, गामा ओरिजिनोल क्यों ले? इसके पीछे देखिए कुछ कारण है। सबसे पहला कारण अभी आपने समझा कि स्टैटिन जब आप लेते हैं तो उसके आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन गामा ओरिजिनोल क्योंकि नेचुरल तरीके से बनता है, कोई केमिकल गामा ओरिजिनोल में नहीं होता है, यही कारण है कि उसका आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा देखिए, अगर आप में से किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या हुई है या आपने किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते देखा है, तो एक चीज आपने देखी होगी कि डॉक्टर जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आप ये कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो है 3 महीने ले लीजिए, 6 महीने ले लीजिए और उसके बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि लोग जो है सालों से मेडिसिन लेते रहते हैं कोलेस्ट्रॉल की। मतलब मैं खुद अपने सामने ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ जिन्हें 6-6, 7-7, 8-8 साल हो गए कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते हुए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल उनका फिर भी कम नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिन आपके कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ मैनेज कर रहा है, ना कि उसे जड़ से खत्म करता है। लेकिन वहीं आपने देखा है कि जब आप गामा ओरिजिनोल लेना शुरू करते हैं, आप शुरुआती दिनों में अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं और आप लगातार गामा ओरिजिनोल लेते रहे 2-3 महीने के लिए, आप फिर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। आप देखेंगे कि कैसे जो है लिपिड प्रोफाइल आपकी वो उसमें जो है एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तीसरा कारण क्यों हमें स्टैटिन नहीं लेना है, देखिए स्टैटिन जो है सिर्फ आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन गामा ओरिजिनोल जो है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल को तो कम करेगा ही करेगा, लेकिन साथ के साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी आपके शरीर में बढ़ाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट में जितनी मेडिसिन अवेलेबल हैं वो बुरे कोलेस्ट्रॉल पे तो काम करती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल पे काम करने वाला सिर्फ हमारे पास गामा ओरिजिनोल है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जो है गामा ओरिजिनोल आपके शरीर पे काम करता है। ये जो है कोलेस्ट्रॉल की एब्सॉर्प्शन को कम करता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, उसे रोकता है, उसकी एक्टिविटी को रोकता है। इस तरह से देखिए बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल गामा ओरिजिनोल पे हुए। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है कि लोगों को दिया गया, जी हाँ, लोगों को दिया गया और फिर देखा गया कि लोगों में क्या रिजल्ट रहे गामा ओरिजिनोल लेने के बाद। तो गामा ओरिजिनोल जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे सालों से बिक रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अलग अलग पैकिंग्स में गामा ओरिजिनोल को बेचा जा रहा है और अलग अलग कंपनीज के द्वारा अलग अलग दामों पे बेचा जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में गामा ओरिजिनोल बहुत सालों से जो है अपनी जगह बनाए हुए है। ऐसे में गामा ओरिजिनोल जो है आपके बीच एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड लेके आता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और हमारी कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति तक गामा ओरिजिनोल पहुंचाने की, ताकि हर व्यक्ति जो है गामा ओरिजिनोल का हेल्थ बेनिफिट ले सके। अभी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी जापान का एक डेटा, मेडिकल डेटा, अमेरिका का एक डेटा, जिसमें उन्होंने कहा कि गामा ओरिजिनोल हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है। हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का मतलब है एक ऐसी चीज जिसे जब आप लंबे समय तक लेते हैं तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है। भारत सरकार की भी नोटिफिकेशन रही 2020 में, जिसमें उन्होंने भी कहा कि गामा ओरिजिनोल कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है। और देखिए गामा ओरिजिनोल के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में सुना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय स्वस्थ रहे तो देखिए गामा ओरिजिनोल लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से गामा ओरिजिनोल आपके हार्ट पे काम करता है,
उस तरह से ये केमिकल से बनी सिंथेटिक रूप से तैयार हुई फैक्ट्रीज में मेडिसिन आपके हार्ट पे काम नहीं करती है। तो डॉक्टर नीरज कुमार जी जो है, उनका भी एक स्टेटमेंट रहा गामा-ओरिजिनोल के बारे में। उन्होंने कहा कि गामा-ओरिजिनोल जो है रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और उसे लगातार लेने से हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से लोगों को बचाया जा सकता है। तो हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष का है या 18 वर्ष से ऊपर का है, वो जो है गामा-ओरिजिनोल ले सकता है। और जब आप गामा-ओरिजिनोल लेते हैं तो आपको एक चीज समझनी है कि ये कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत सारे लोग जो है गामा-ओरिजिनोल ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें उनके मन में तरह तरह के सवाल रह जाते हैं कि गामा-ओरिजिनोल का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर ज्यादा ले लिया, इस वक्त ले लिया, ऐसे ले लिया। तो पहली बात आपको ये समझनी है कि गामा-ओरिजिनोल का आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप गामा-ओरिजिनोल हर परिस्थिति में ले सकते हैं। लोगों को अक्सर सवाल रहते हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये मेडिसिन चल रही है, इसके साथ गामा-ओरिजिनोल लिया जाए या ना लिया जाए। तो आप ये समझे, हर परिस्थिति में लिया जा सकता है। आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तब भी आप ले सकते हैं, आपकी कोई और एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, आप तब भी गामा-ओरिजिनोल को ले सकते हैं। तो गामा-ओरिजिनोल जो है वो आपका डाइट का हिस्सा होना चाहिए, लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। रोजाना 2 डोसेजेस आपको गामा-ओरिजिनोल के लेने हैं। 2 डोसेजेस मतलब 300 mg जो है टोटल आपको दिन में लेना है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है गामा-ओरिजिनोल का फायदा उठा चुके हैं और लगातार उनके टेस्टिमोनियल हमारे पास आते हैं, जिन्हें हम अपलोड करते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे। तो आप जरूर हेल्थ गार्ड के पेज पे जाके जो है ये वीडियोस देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने जो है गामा-ओरिजिनोल का फायदा उठाया है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि गामा-ओरिजिनोल हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, जैसे आपकी प्लेट में रखा खाना है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, उसी तरह से गामा-ओरिजिनोल होना चाहिए। उसे मेडिसिन की तरह ट्रीट नहीं करना है आपको। गामा-ओरिजिनोल भी वैसे ही आपके शरीर पे काम करता है जैसे भोजन काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो एक लीडर, मैं थोड़े दिन पहले एक ट्रेनिंग कर रही थी और उस ट्रेनिंग में वो लीडर बताते हैं कि उनकी वाइफ जब उन्हें खाना परोसती है तो उससे पहले वो गामा-ओरिजिनोल जो है उनको प्लेट में रख के दे देती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से गामा-ओरिजिनोल आपकी जिंदगी में होना चाहिए। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी है मेडिकल दवाई वाली। तो इससे जो है गामा-ओरिजिनोल अगर आपकी डाइट का हिस्सा इस तरह से बन जाएगा तो बहुत आसानी रहेगी आपको जो है उसे अपनी एक हैबिट बनाने में। और अब हम अंत में है ट्रेनिंग के, तो हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि और कैसे हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या होती है तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि अच्छा तेल जो है यूज करें। तो अच्छा तेल क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम आरसीएम परिवार से बात करते हैं अच्छा तेल यूज करने की, तो निश्चित रूप से उन्हें समझ है कि अच्छा तेल क्या है। और अच्छा तेल हमारे लिए है राइस ब्रांड फिजिकली रिफाइंड ऑयल हेल्थ गार्ड का। देखिए, इस तेल को हम उपयोग करने की क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा तेल है जिसमें नेचुरली जो है फैट कंपोजिशन राइट अमाउंट में है। तो कौन सा तेल आपको यूज करना है? अगर आपको हृदय रोग है, आपको फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड का ऑयल यूज करना है। सेकेंड, आपकी डाइट में फाइबर होना चाहिए। अब अगर आप फाइबर नहीं समझते तो आप इतना समझिए कि हमारी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, दालें होनी चाहिए, बीन्स आप खाएं। साथ के साथ आप साबुत अनाज खाएं। साबुत अनाज का मतलब ये है कि अगर आप गेहूं खाते हैं तो उसका छिलका हो। जो भी अनाज आप खाते हैं तो उसका छिलका जरूर होना चाहिए साथ में। तो ये छोटी छोटी चीजें, देखिए, अगर आपने इनको अपने जीवन में अपना लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके हृदय के लिए। एक्सरसाइज, देखिए, एक चीज जिससे आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो है गामा-ओरिजिनोल। और दूसरा जो है एक्सरसाइज है। बाकी आप जो मर्जी कर लीजिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल तो कम होता है, अच्छा नहीं बढ़ता है। तो सिर्फ एक्सरसाइज एक मात्र तरीका है। और मैं आपको कहूँ, आपने खुद देखा होगा कि डॉक्टर्स लोगों को कहना शुरू कर देते हैं कि आप वॉक पे जाइए 30 मिनट्स की, लेकिन आप जाइए, जरूर जाइए। तो आप भी चाहे वॉक करने के लिए जाएं, आप शुरुआती दिनों में 15 मिनट के लिए जाएं, 20 मिनट के लिए जाएं, लेकिन हालांकि देखिए, आरसीएम परिवार से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि सुबह ही आप लोग फील्ड पे निकल जाते हैं, पूरा दिन आप फील्ड में रहते हैं। तो मुझे आशा है कि आरसीएम परिवार के सारे साथी जो है फिजिकली एक्टिव है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो जरूर आप उन्हें एडवाइस दें
चौथा तरीका ये है गामा-और-ज़ुनून। गामा-और-ज़ुनून का हमें पता है, ये देखिए हमने समझा एक्सरसाइज करनी है, अच्छा तेल उपयोग करना है, फ्रूट, सब्जियां, दालें, अनाज जो है हमें खाना है और गामा-और-ज़ुनून लेना है। तो इतना अगर हमने कर लिया तो हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए सिर्फ यही तरीके हैं अपने हृदय को स्वस्थ रखने के। तो इनको अगर हमने कर लिया तो निश्चित रूप से हम जो है हेल्दी रह सकते हैं। और ऐसे दौर में जब इतने सारे हृदय रोग देखने को मिलते हैं, इतनी बड़ी समस्या बन गई है हमारी जिंदगी की, तो हम खुद को इससे बचा सकते हैं।